नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों को आवाज वगैरह की दिक्कत नहीं आ रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज भारत और साउथ अफ्रीका का मैच भी है और इस कारण से समझ रहे हैं ना, पूरा सिस्टम थोड़ा हिला हुआ है। इसलिए थोड़ी बहुत गलतियां हमसे भी हो जा रही हैं और टेक्निकल ग्लिच कुछ ज्यादा ही आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहली बार में बहुत सारे बच्चे आप जुड़े। एक बार जरा सब अगर कोई जुड़ चुके हैं तो हमको थोड़ा लिख के बता दीजिए जरा कि क्या अब आवाज आ रही है। एफ गेमर, क्या आप बता सकते हैं आवाज अब आ रही है अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए प्यारे बच्चों, आज हमारे इस सेशन में आप पढ़ पा रहे होंगे कि अमृत क्लास BSCB लेक्चर 8 डे 8, आज 8वां दिन है लला। 8वां दिन आज चल रहा है हमारा और MCQ का सेशन नंबर ये 2 है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये दूसरा सेशन है। पहला सेशन छठे दिन हुआ था और उस सेशन की वजह से नो प्रॉब्लम, ऑल क्लियर, ठीक है। थैंक यू शिवम, थैंक यू सत्यम। अब आप लोग सब जुड़िए, आनंद लीजिए पूरे क्लास का। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाता हूं कि आपके भारत और अफ्रीका के मैच से पहले हम लोग खत्म कर लेंगे और 2-4-5 मिनट अगर आगे पीछे हो भी जाए तो आपने घबराना नहीं है। ये जरूरी है और सब कुछ बच्चों के ध्यान में रख करके ही हम लोगों ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। तो ये आज दूसरा सेशन है। दूसरा सेशन है, पहला सेशन छठी क्लास में हुआ है। जिन जिन बच्चों को, जो बच्चे अमृत क्लास में जुड़े हैं और व्हाट्सएप चैनल में, वहां पूरी लिंक मैंने डाल दी है। पूरी की पूरी लिंक, अब तक के जितने क्लास हुए हैं सारी लिंक उसमें पड़ी हुई है। आप चाहें, कुछ बच्चे अगर रिकॉर्डेड देखने के इच्छुक हो तो वहां देख सकते हैं। आज हम लेकर आए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन और यकीन मानिए अब हर शनिवार रविवार लेकर के मैं आऊंगा और इसमें आपको मजा आएगा। बाकी सारी क्लासेस जो होंगी आपकी, वह ऐप के माध्यम से होगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो ये सीरीज होगा ये हम लेकर के आएंगे ऑनलाइन यूट्यूब पर। तो चलिए जुड़ते हैं भैया। पहला सवाल आप लोगों के लिए, क्वेश्चन सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चों। जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चों। क्वेश्चन है, कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। कहता है बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। आपके ऑप्शन है 1, -1, 0 एंड 1/√2। मेरे प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शंस हैं इसके। अब आपको जवाब देना है। क्या कोई बच्चा इसका जवाब देना चाहेगा? क्वेश्चन अगर आपको साफ साफ दिख रहा है तो मुझे बताइए कि इसके जवाब क्या होंगे। प्लीज, जो भी बच्चा देख पा रहा है कृपया मुझे बताइए। अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा है तो बताइए इसका जवाब क्या होगा। कोई बच्चा ऑप्शन में बताना चाहेगा? जल्दी से बताइए भैया। 1 नंबर आंसर, 1 होगा आंसर, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन हमें लग रहा है कुछ कुछ गलती हो रही है भैया। 1 आंसर कैसे होगा? कोई बोल रहा है डी आंसर होगा। आनंद बोल रहा है बाय सर। ओके ओके ओके, नहीं 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 नहीं, आओ बेटे ध्यान दो, कुछ गड़बड़ी है, सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना। हम जानते हैं कि, याद करो हमने पढ़ा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है? π/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसिक इनवर्स एक्स की भी वैल्यू कितनी होती है? π/2। और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है? π/2। तो मेरे भाई जब इसका वैल्यू π/2 होगा तो यानी ये वैल्यू हो जाएगी π/2 और यहां हो जाएगा कॉस। भाई पढ़े नहीं हो, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। तो सही आंसर होगा आपका सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। तो भैया सी नंबर ऑप्शन 0 इज योर करेक्ट आंसर। क्या ये बात सबको समझ में आई? जिन जिन को समझ में आ चुका है मेरे भाई, सत्यम ने जवाब सही दिया है, 0 होगा। 0 का जवाब सिर्फ सत्यम दे पाए हैं, बाकी कोई दिया नहीं है अभी तक। चलो, रविंद्र बोला है डी। डी बेटा रविंद्र लिखा है 1/√2, इसलिए ये आंसर शायद नहीं होगा। जो भी आंसर होगा वो 0 होगा। चलिए
अब हम आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। इस प्रयास में देखो कभी डिमोटिवेट मत हो, डिमोटिवेट मत हो, गलत होगा घबराना नहीं है, अगला क्वेश्चन सही करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, एक लाइन में आंसर बताना है आपने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा हुआ है, फिर से मैं लिख देता हूं, cos इनवर्स 2x जोड़ साइन इनवर्स 2x, बोलता है बताइए क्या होगा। भाई जरा जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। हमको लगता है मुंह जुबानी आंसर लिखेंगे। सॉरी सर मिस्टेक हो गया, फिजिक्स कोई बात नहीं बाबू, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। cos इनवर्स 2x जोड़ साइन इनवर्स x का वैल्यू, ए नंबर ऑप्शन π/2। सत्यम बिल्कुल सही जवाब, सत्यम जी ने जवाब सही दिया है, π/2 होगा। अरे भाई तुरंत पढ़े हो तुम, पीछे आओ पीछे आओ, देखो साइन इनवर्स x जोड़ कॉस इनवर्स x बराबर π/2, पढ़े हैं ना। तो मेरे भाई यही बात तो यहाँ पे सॉरी लिखा हुआ है, यही बात यहाँ लिखा हुआ है, cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर आंसर होगा π/2, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए π/2। बिल्कुल सही जवाब सत्यम जी, बहुत मजा आ गया। ए होगा, एफएफ गेम्स ने भी बता रहे हैं, मौसम यादव जी भी बता रहे हैं, करण कुमार भी ए बता रहे हैं, पीयूष जी भी ए बता रहे हैं, रविंद्र भी ए बता रहा है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन में प्रयास करिए, दिमाग को स्थिर रखिए और जवाब दीजिए। अगला सवाल हल्का क्वेश्चन है भैया, मेरे सुन लो, जितना क्वेश्चन बताए हैं सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, और 2023 में, केवल 2023 बिहार बोर्ड में 7 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, 7 क्वेश्चन आईटीएफ से आया है। तो तुम सोच लो 7 नंबर तुम्हारा पक्का है। इसका जवाब देना है सभी बच्चे को। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन कह रहा है cos इनवर्स 2x - 1। भाई मेरे, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, मैं थोड़ा सा इसका हिंट देता हूं आप लोगों के सामने। आपको मैंने थ्योरम में पढ़ाया था, थ्योरम में मैंने पढ़ाया है 2 cos इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये थ्योरम मैंने पढ़ाया है, आप लोगों को पक्का याद होगा। जिनको यकीन ना हो, लिंक पड़ा है 1 से लेकर के 6 तक का वीडियो, 7 तक का वीडियो देखो। थ्योरी का एक एक लिंक मैंने पढ़ा दिया, एक एक क्वेश्चन पढ़ाया है, और अभी भी मैं बताने वाला हूं। सर यहां जब x था तो यहां x स्क्वायर हो गया, यहां सीधा लिखा है cos इनवर्स 2x। जरा सोचिए ये लिखा हुआ क्या है। इसमें भी कुछ बच्चा बोल रहा है ए आंसर होगा, करण कुमार लिखे हैं सी आंसर होगा, करण एकमात्र आंसर लिखा है सी होगा। करण जी हमको लगता है आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है करण भैया। तो भैया मेरे इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 2 टाइम्स रूट x का होल स्क्वायर माइनस 1। x को तो लिख ही सकते हो ना, रूट x का होल स्क्वायर। और अगर इसका चेहरा देखो cos इनवर्स 2 रूट x का होल स्क्वायर, तो भाई मेरे ये किसके बराबर होगा? ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी 2 cos इनवर्स रूट x के, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। तो मेरे भैया जिन जिन ने जवाब सी दिया है उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, बहुत सही जवाब था। 2018 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपने बड़े मजे से सीखने की कोशिश की होगी। ठीक है, हमारा पैटर्न आपको, मुझे उम्मीद लगता है अच्छा लगा होगा। इस तरफ क्वेश्चन लिखा है, इस तरफ जगह, ताकि हम उसको एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सेशन की ओर, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन कहता है 2018 का है, 2 cot इनवर्स 3 जोड़ cot इनवर्स 7, कहता है ये किसके बराबर है। आपके ऑप्शन है π/2, π/4, π/6। बहुत बढ़िया, एफएफ गेम्स लिख रहा है, बहुत अच्छा। एफएफ गेम्स ने भी सी लिखा था, बहुत बढ़िया एफएफ, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा सारे कि इसका क्या जवाब होगा। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा टेढ़ा हम मानते हैं। क्यों टेढ़ा है? क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे? सुनना ध्यान से। इसको हम लिख सकते हैं, आपने पढ़ा क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। आप पढ़ चुके हैं tan इनवर्स 1/x बराबर cot इनवर्स x। उसी प्रकार से अगर cot इनवर्स x होगा तो इसी को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x। ये फॉर्मूला
यहां पर यही फॉर्मूला हम सेट करेंगे, यानी इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स tan इनवर्स 1/3 जोड़ tan इनवर्स 7 के बदले में लिखेंगे 1/7। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लिखेंगे सर, सुनना ध्यान से। आपने फॉर्मूला पढ़ा है tan इनवर्स x जोड़ tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स ये फॉर्मूला हो जाएगा x जोड़ y बटा 1 माइनस एक्स वाई। ये बड़ा फेमस थ्योरम भी है, फॉर्मूला भी है और यूज होने वाला फॉर्मूला है। इससे ज्यादा यूज कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसको यूज कर दीजिए। सर कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखना। पहले और एक और फॉर्मूला आपको मैं एक और फॉर्मूला से फेमिलियर करवा दूं। एक और फॉर्मूला क्या होता है सर जो इसमें यूज होगा, ध्यान दीजिएगा। 2 tan इनवर्स x बराबर फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला इसमें यूज होगा। जिसको ये तीनों फॉर्मूला पता होगा उसी से ये बनेगा, इसलिए एक अच्छा क्वेश्चन ये है। तो देखो भैया, यहां सबसे पहले ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये वाला फॉर्मूला, नीचे वाला फॉर्मूला tan इनवर्स 2 टाइम्स 1/3 बटा 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर जोड़ tan इनवर्स 1/7। इसको रहने दो, जैसा है वैसा रहने दो, बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा 2/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1 घटाओ 9, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। कहीं कोई दिक्कत किसी को समझने में नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। लगा इसको सॉल्व करो तो tan इनवर्स 2/3 यहां हो जाएगा 9 घटाओ 1 यानी 8/9 ऊपर हो जाएगा, और यहां लिखेंगे tan इनवर्स 1/7। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 जोड़ tan इनवर्स 1/7। अब सर यहां पर हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कर दो भाई मेरे। तो यहां ये फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स, ध्यान से देखना, 3/4 जोड़ 1/7 बटा 1 घटाओ 3/4 गुने 1/7। मेरे भाई जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो tan इनवर्स ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 25/28 और नीचे हो जाएगा 7 चौका 28 घटाओ 3 25/28। दोनों कट के कितना दे देगा 1, यानी ये हो जाएगा tan इनवर्स 1। और आप लोगों ने पढ़ा है एक थ्योरम, tan इनवर्स 1 के बदले हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 की जगह पर tan 45 डिग्री। तो सही आंसर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। पढ़े हैं ना थ्योरम, tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, तो वही यहाँ पर थीटा यूज होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा π/4, ऑप्शन नंबर बी। सत्यम ने जवाब दिया है बिल्कुल सही। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चन होता ऐसा है जो टेढ़ा होगा, जिसको कि सॉल्व करना पड़ेगा। आप नहीं सॉल्व करिएगा तो वो क्वेश्चन आपको नहीं देगा जल्दी अपने पास आने के लिए। तो कई बार हमें मेहनत करनी पड़ती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन हमको लगता है कि बहुत ही आसानी से आप समझ चुके हैं। बी नंबर ऑप्शन बहुत सारे बच्चों ने, करण ने भी दिया है, FF गेम्स ने भी दिया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, पढ़ो अगला सवाल। हल्का क्वेश्चन है, हल्का, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तुरंत अभी ये क्वेश्चन तुम सॉल्व किए हो। पढ़ो क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सर tan इनवर्स 1 जोड़ साइन इनवर्स 1/2 जोड़ कॉस इनवर्स 1/2 सब निगेटिव है सर, इसका वैल्यू बताना है। अरे भाई बा, याद करो क्या पढ़ाए थे अभी तोरा, हम पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे भाई। साइन इनवर्स x जोड़ कॉस इनवर्स x का वैल्यू कितना होता है π/2 होता है ना। x के जगह पे कुछ भी रहे, हमको कोई मतलब नहीं है। क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स -12 जोड़ कॉस इनवर्स -12। तो भाई बा x दोनों सेम है ना, ये दोनों x सेम है, तो इसका सीधा वैल्यू कितना हो जाएगा इस पूरे का π/2, है ना। अब बगल में देखो क्या लिखा है tan इनवर्स 1, अभी तुरंत तुम किए हो,
देखो जरा यहाँ पे 10 इनवर्स 1 बराबर क्या लिखे हैं, 10 इनवर्स 10 45, यानी वैल्यू कितनी आई है, π/4 आई है, एक 10 सेकेंड पहले आया है। तो भैया इसकी वैल्यू हो चुकी है π/2, और इसके बदले में अभी अगर हम लिख लें 10 इनवर्स 1 के बदले में 10 π/4, तो ये हो जाएगा π/4 प्लस π/2, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 π/4। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरा बी नंबर। 2018 में पूछा हुआ सवाल है ये, देख लो आप। बहुत सारे बच्चों ने सी आंसर दिया है, नहीं बेटे सी नहीं होगा आंसर, आप थोड़ा ढंग से देखिए। कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स अगर समान होता है, सही है ना, वो वैल्यू अगर समान होती है तो उसका सम जो होता है हमेशा π/2 होता है। हमने इस पैतरे का उपयोग लगाया है, ठीक है। तो देख लीजिए भैया ढंग से, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही दिया है बहुत सारे बच्चों ने, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, बी नंबर एफएफ गेम भी दे रहा है। ये मुझे लगता है कि ये प्रश्न भी सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर। चलो है भाई 2017 का क्वेश्चन, क्या लिखा है रे, जल्दी बताएगा सब क्वेश्चन। 10 इनवर्स 1 लिखा है, तुरंत अभी बताएगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी आंसर लिखेगा सब, बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी। 10 इनवर्स 1 के बदले क्या लिख सकते हैं, 10 π/4, और तुम जानते हो 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है। तो देखिए भैया π/4 इज योर करेक्ट आंसर। π/4 कौन से ऑप्शन में है सर, पहले नंबर ऑप्शन में है, पहले नंबर ऑप्शन में, यानी ऑप्शन ए π/4 इज योर करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, लगभग सब बच्चा सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अगला सवाल मजे लो, हे भगवान। क्वेश्चन देखो बेटे, 10 इनवर्स 1/2 जोड़ 10 इनवर्स 1/4, भैया इसका फॉर्मूला क्या यूज होगा, तुरंत तुम जानते हो 10 इनवर्स क्या हो जाएगा, a/b x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो ये फॉर्मूला लगा दो, 10 इनवर्स कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4, 4 दूनी 8 घटाओ 1 बटा 8 ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4 अगुने 8/7, 4 से 2 कट कर दो, तो सही आंसर होगा 10 इनवर्स 6/7। 10 इनवर्स 6/7 कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर। प्रदीप क्या जवाब दिया है भाई, प्रदीप ने बिल्कुल सही जवाब दिया है भैया। प्रदीप जो जुड़े हैं हमारे से, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। बहुत बढ़िया प्रदीप, वेरी गुड। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट्स में जरूर लिखा करिए कि जो सेशन हम आपका ले रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है, क्योंकि हम आपको रटवा नहीं रहे। हमारा उद्देश्य है आप क्वेश्चन देखिए, सोचिए, सॉल्व करिए, आगे बढ़िए, यानी आपके सोचने समझने की शक्ति अधिक विकसित होनी चाहिए, यह उद्देश्य है इसका, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। भाई याद करो याद करो, क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, कहता है कॉस इनवर्स माइनस हाफ। ए बाबू तुम याद करो, तुमको पढ़ाया गया है कॉस को फॉर्मूला याद करो, C फॉर कॉस इनवर्स माइनस एक्स, S फॉर सेक इनवर्स माइनस एक्स, और कॉट्स फॉर कॉट इनवर्स माइनस एक्स। क्या बोले थे कि जो कॉस्को होता है ना, ये निगेटिविटी को लेता है और बमबमाने लग जाता है, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। यानी ये फॉर्मूला यूज होगा। सिखाने किस में मैंने सिखाया है, लेक्चर नंबर 1 या 2 में होगा, प्लेलिस्ट में देख लेना। तो देखो भाई, इसको लिख सकते हैं सीधा हम लोग, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। बचपन में भी आप पढ़े हैं कॉस थीटा के किस एंगल के लिए आधा होता है भाई मेरे, तो कॉस 60 डिग्री के लिए होता है, 60 डिग्री 60 डिग्री। बहुत सारा बच्चा सी ऑप्शन दे चुका है, क्या बात है, सी नंबर ही होगा सही आंसर। बहुत बढ़िया, सत्यम सही दिया है, प्रयूष सही दिया है, करण सही दिया है, एफएफ गेम सही दिया है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो भैया मेरे ये हो जाएगा पाई माइनस π/3, तो सही आंसर हो जाएगा 2π/3। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया, मजा आएगा।
अभी 1:03 हुआ है, घबराना नहीं है, अभी मैच में बहुत समय है, बहुत समय है मैच में, आपने घबराना नहीं है, आराम से करो। मैच शुरू होने से पहले आपको हम बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। चलो अगला सवाल देखो ढंग से। अरे यार झंडू सा क्वेश्चन है, कह रहा है सर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? इन चारों में से किसके बराबर है? IFF गेम लिखा है सी नंबर। अरे भैया अगला जवाब कोई देना चाहेगा? डी डी डी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्रदीप जी डी लिखे हैं, फिरिक्स डी लिखे हैं, बिल्कुल सही लिखे हैं भाई, एकदम सही लिखे हो। सुनो मेरे भैया लोग, हम क्या सीखे हैं सुन लो। हम जानते हैं कि, सुन लेना भाई, 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद cos इनवर्स करब तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होई, और tan इनवर्स के बराबर लिखब तो 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होला। तो यह जो पूछा जा रहा है यह वाला इसके बराबर होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है बच्चों ने, वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं लाला। अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है, बताना है साइन इनवर्स √3/2 किसके बराबर होगा। भाई तुरंत आंसर दे दो किसके बराबर होगा। हमको लगता है कि बहुत सारा बच्चा तो लिख भी दिया होगा आंसर, लिखा कि नहीं लिखा जी? बहुत सारा आंसर तो बच्चा लगता है लिख दिया होगा, बहुत सारा बच्चा आंसर लगता है लिख दिया होगा। डी नंबर लिख चुका है सत्यम, क्या बात है, डी नंबर बिल्कुल π/3 साइन इनवर्स √3/2। तो √3/2 यानी साइन 60 डिग्री, साइन 60 यानी साइन पाई, तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है। ये मेरा आंसर है, कोई दिक्कत समझने में? और वैसे भी कोई बच्चा अगर इफेक्टिव आंसर लिखना चाहे तो देखो लिख सकता है π/3 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -90 से +90। यस, इसीलिए मेरा ये आंसर बिल्कुल सही होगा। बहुत बढ़िया, क्षितिज ने सही आंसर दिया है, प्रदीप ने दिया है सही, सत्यम, करण सब ने सही दिया है, और मौसम ने भी सही आंसर दिया है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल भाई, 2 कौड़ी का क्वेश्चन है यार, 2 कौड़ी का, बताओ क्या होगा आंसर। क्वेश्चन पूछ रहा है tan इनवर्स x किसके बराबर है दिए गए 4 ऑप्शन में से। भाई तुम ही बता दो किसके बराबर होगा। हम पढ़ाए हैं cot इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है tan इनवर्स x। पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? थ्योरम नंबर 3 में पढ़ाए थे। तो मेरा हिसाब से बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कोई बच्चा बोल नहीं रहा है, सी नंबर ऑप्शन होगा, सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। करण थोड़ा ढंग से देखो, करण tan इनवर्स x है। अगर सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर बच्चे ये लिखा होता ऐसे tan x पर पावर -1, तब भले ये बराबर होता किसके, 1/tan x के, ये बराबर हो जाता तब किसके बराबर, 1/tan x के। समझ रहे हो ना, तब होता ये बराबर अगर tan x पर पावर -1 होता। लेकिन सर यहाँ तो tan इनवर्स x कहता है किसके बराबर, तो cot इनवर्स 1/x के बराबर होगा। बहुत बढ़िया, सबने सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है ये पहचानो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन कहता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है। भाई बा अभी 10 सेकेंड नहीं हुआ है इसका आंसर लिखे हैं, बताओ जल्दी से कौन सा आंसर होगा इसका। 2 cos इनवर्स x, 2 sin इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, cot इनवर्स 2x, कौन सा आंसर सही होगा। सी नंबर, सी नंबर, सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब। ये बराबर होता है 2 tan इनवर्स x के। तुरंत अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, 2015 और 2021 में पूछा हुआ है। ये पीडीएफ जो हम पढ़ा रहे हैं ये भी हम शेयर करेंगे, जो हमारा अमृत क्लास 2.0 का ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आपको सब मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं भाई, अगला सवाल की तरफ। भाई बा क्वेश्चन देखो, 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, लिखते ही आंसर, सबको आंसर आना चाहिए, तुरंत आंसर देगा सब। क्वेश्चन सुनो, साइन इनवर्स हाफ जोड़ कॉस इनवर्स हाफ,
तुरंत बताएगा इसका आंसर क्या होगा सब बच्चा, तुरंत बताएगा, तुरंत बच्चा सब देगा हमको इसका आंसर। 0 1 -1 NOT का मतलब होता है नन ऑफ दीज, NOT का मतलब नन ऑफ दीज। बताओ इसका आंसर क्या होगा? बी 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 बी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब है भाई मेरे। कैसे? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, देखो दोनों में हाफ हाफ है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है? π/2। ये रहा साइन पाई, साइन 90 की वैल्यू 1, यानी बी नंबर ऑप्शन। क्या बात है, क्या बात है, गर्दा गर्दा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया बच्चों, मजा आ गया। क्षितिज, करण, करण कुमार, बहुत अच्छा जवाब दियो। अगला सवाल देखो लल्ला, अगला सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है, मजा लाएगा, सुनना। लिखा हुआ है कॉट इनवर्स 10 π/7। बाबू बाहर कॉट इनवर्स है, अंदर 10 है, तो हम दोनों को बराबर करना चाहेंगे। इनवर्स को हम नहीं बदल सकते, हम चाहेंगे तब भी हमको बदलने में बड़ा दिक्कत हो जाएगा, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला? ध्यान से देखना। हम लिख देते हैं कॉट इनवर्स बराबर कॉट 90 डिग्री घटाओ π/7, और 90 डिग्री को तुम जानते हो π/2 हम लिख सकते हैं, तो इसी को तुम यहां पर सीधा क्या करो, π/2 कर दो, डायरेक्टली π/2 आप इसको कर दीजिए। यानी कॉट 90 घटाओ थीटा बराबर होता है tan थीटा के, याद रखना। तो भैया सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट, ये हो जाएगा 14, 7 पाई में से जाएगा, ये हो जाएगा 5 π/14। कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा, तो यही हो गया मेरा सही सही आंसर। तो कुछ बच्चा इसमें आंसर अभी तक कोई दिया नहीं है, तो मेरा सही आंसर हो जाएगा 5 π/14, 5 π/14 मेरा सही आंसर होगा। देख लीजिए, मौसम डी नहीं होगा बच्चे, है ना? डी नहीं होगा, ध्यान से देखिए, बी होगा सही आंसर, डी नहीं होगा। क्षितिज, अपने मन से देखो, सॉल्व करो। 10 को लिख सकते हैं कॉट 90 घटाओ थीटा, tan थीटा होता है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे, ध्यान से, जोड़ घटाओ ऐसे होता है, π/2 घटाओ π/7। कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो, इन दोनों को गुना कर लो, 2 × 7, 7 को इधर खोपचे में लगा दो, 7 पाई घटाओ 2 पाई, तो ये हो जाएगा 5 π/14, समझे ना? तो ये हो जाएगा 5 π/14। तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा, बहुत बढ़िया। तो मौसम लिख रहे हैं, यस सर, वेरी गुड मौसम। ऐसे ही घबराना नहीं है, रिलैक्स रहना है, चिल रहना है, चिल, जितना चिल रहोगे उतना अच्छा करोगे, हड़बड़ी में मत रहो, समझ रहे हो ना? हड़बड़ी में बच्चा अच्छा नहीं कर पाता, चिल। देखते हो कोहली कितना रिलैक्स होके खेलता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हे भाई देख लो, सुनना मेरी बात ध्यान से, तुम क्या पढ़े हो? साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, जहां थीटा बिलोंग करता है -π/2 से लेकर के +π/2। अब समझना यहाँ पे क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो बहुत सारा बच्चा डी सीधा लिख देता है 2π/3। बहुत सारा बच्चा ये गलती करता है, इट इज गलत, नॉट इक्वल टू। क्यों? क्योंकि 2π/3 डज नॉट बिलोंग टू -π/2 से लेकर के π/2 तक, ये सर बिलोंग ही नहीं करता है, तो आप इसका आंसर दे ही नहीं सकते ऐसे। तो हमको सोचना पड़ेगा कि उत्तर -90 और +90 के बीच होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे हम लोग साइन इनवर्स साइन 2π/3 को लिख सकते हैं π-π/3, यानी साइन 180 घटाओ थीटा बराबर साइन थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत सारा बच्चा तो आंसर भी दे दिया, डी 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 डी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3, तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा, और π/3 सच में बिलोंग करता है किसके, -90 से लेकर के +90 के बीच में, इसीलिए ये मेरा आंसर होगा। मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना, जो बच्चे रट लेते हैं उनका तो कुछ कह ही नहीं सकते, वो तो बाबा हैं, और बाबा तो बाबा होते हैं, लेकिन जो बाबा नहीं है, जो समझना चाहते हैं, वो इसको ऐसे करके करिए, अच्छा रहेगा आप सबके लिए। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अगला सवाल,
देखो कितना अच्छा सवाल है, मस्त क्वेश्चन है, सुनना। कह रहा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स घटाओ 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो इसमें आपसे पूछ रहा है एक्स की वैल्यू क्या होगी। गर्दा क्वेश्चन है। इसमें दो काम होगा। पहला, जो कुछ कमजोर बच्चे होते हैं वो घुस जाते हैं क्या करने में, सॉल्व करने में। सॉल्व नहीं करना है, नो सॉल्व नहीं करना है, तो क्या करेंगे सर, अरे भाई ऑप्शन जो दिया है उसको उठा के पुट करो, यो सब तो एक्स का ना वैल्यू दिया है। यस सर, तो पुट कर देते हैं, उठाओ। सबसे पहले उठाते हैं 0, व्हेन x बराबर 0 उठाते हैं भाई। अगर x का मान 0 उठाए और LHS में पुट करेंगे, RHS अगर पाई बाई 2 हो गया तो मेरा आंसर सही है, और अगर RHS के बराबर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो 0 उठा के रखो इसमें भाई, तो ये हो जाएगा कितना, साइन इनवर्स 1 घटाओ x के जगह पे 0 यानी 1, और ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x के जगह पे 0 मतलब 0 ही हो जाता है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2, यानी ये हो जाएगा पाई बाई 2। मेरा एक ऑप्शन सही हो रहा है, 0 मेरा आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन भैया 0 दो जगह लिखा हुआ है, एक तो यहां लिखा है और एक यहां लिखा है ना। तो हमको सर 0 अगर मेरा आंसर सही है सर, तो हमको एक बार हाफ भी चेक करना पड़ेगा, 1/2 भी चेक करना, उसको भी चेक कर लेते हैं सर, क्या दिक्कत है। तो अब हम चेक करेंगे x बराबर 1/2, चेक कर भाई मेरे। तो साइन इनवर्स 1 घटाओ 1/2 यानी 1/2, 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1/2, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन कितना पाई बाय 6 30 डिग्री, 2 टाइम्स साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री घटाओ 2 टाइम्स 30 डिग्री, यानी ये हो जाएगा माइनस 30 डिग्री, जो कि RHS के बराबर नहीं है, RHS पाई बाई 2 है। तो मेरा सही आंसर होगा डी नंबर, जो कि बहुत सारे बच्चों ने लिख भी दिया है डी होगा सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। 2012 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो हमको पूरा विश्वास है कि आपको समझ में सब कुछ अच्छे से आ रहा है। क्या बात है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए ढंग से भाई मेरे। tan इनवर्स √3 घटाओ sec इनवर्स -2। भाई मेरे याद करने की कोशिश करो, तुरंत तुमको पढ़ाए थे कि sec इनवर्स माइनस पाई जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पाई माइनस sec इनवर्स 2 के बराबर। ये हो गया tan इनवर्स √3, कहीं कोई दिक्कत नहीं, निगेट ब्रैकेट खोल दो, तो माइनस पाई प्लस sec इनवर्स 2 और tan इनवर्स √3, ये हो चुके रेडी है मेरा, कहीं कोई दिक्कत नहीं समझने में, ठीक है ना। अब साथ में करो दोनों को, तो सर tan इनवर्स √3 जोड़ sec इनवर्स 2 घटाओ पाई, ये मेरा अभी हो चुका है अरेंज करके। सर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। जब भी ऐसा अलग अलग टर्म दिखे ना, कोशिश करो एक दूसरे के को जानने की। √3 यानी ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा सर 2। आए रे बा सर, ये दोनों तो एक ही ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है, काहे सर, देखिए अगर सेक लिखा है यानी 2/1, तो ये कितना हो जाएगा √3। जा हो गया सर कल्याण, आंसर लिखो। तो मेरे भाई अगर tan इनवर्स √3 यहाँ है, तो इसको, इस वाले हिस्से को उठा करके हम कॉट में चेंज कर देते हैं, तो कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, ढंग से देखना, कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा ढंग से देखो। अगर मैं इसको देख लेता हूं, ठीक है ना, तो सर ये दोनों समान ही है, इसको 10 में चाहो तो 10 में बदल सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। तो सर सेक अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को अगर हम कॉट में बदलना चाहें तो 1/3 होगा, या अगर इसको हम 10 में ही बदलना चाहें, 10 में ही बदल देते हैं एकदम प्रेम से, तो ये हो जाएगा सर tan इनवर्स, इस डाटा से tan इनवर्स हो जाएगा, ये भी हो जाएगा √3 और ये हो गया मेरा माइनस। तो सर इसका मतलब समझे, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, इसीलिए इसका कन्वर्जन हमने 10 में कर दिया 2 बार।
तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स tan इनवर्स √3 माइनस पाई। तो 2 टाइम्स tan इनवर्स √3 के बदले हम लिखेंगे π/3 यानी 60 डिग्री। तो भाई मेरे अगला अब ये हो जाएगा 2 टाइम्स π/3 माइनस पाई, यानी सही आंसर होगा -π/3। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। बहुत बच्चों ने तो नहीं, लेकिन क्षितिज ने भी लिखा है, करण ने भी लिखा है, 2 बच्चों ने भी लिखा है। किसी बच्चे को अगर तकलीफ है समझने में तो कृपया बता दीजिए कि हाँ सर तकलीफ है। हम आगे बढ़ेंगे अगले पड़ाव की ओर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ेंगे। अगर किसी को दिक्कत है इसमें तो बताइएगा प्लीज। चलिए अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान देना है। देखो क्वेश्चन पहचानो क्या लिखा हुआ है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो 2 tan इनवर्स 1/3 जोड़ tan इनवर्स 1/7 कैसे करेंगे बता चुके हैं भाई, बता चुके हैं। 2 tan इनवर्स को पहले चेंज कर लो। tan इनवर्स 2 गुना 1/3/1/1 माइनस 9 जोड़ tan इनवर्स 1/7। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स सॉल्व करने पर 9 ऊपर 8 नीचे प्लस tan इनवर्स 1/7। तो भैया ये कट जाएगा, ये हो कट जाएगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 जोड़ tan इनवर्स 1/7। सॉल्व कर लेंगे लला। इसका आंसर हाँ π/4 ही आएगा, बिल्कुल सही है, π/4 ही आएगा इसका आंसर। अच्छा है, चलो देखो 3/4 जोड़ 1/7 बटा 1 माइनस 3/4 गुणे 1/7। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, भैया ढंग से ये हो जाएगा 25/28 और 25/28 कैंसिल करके ये बचेगा tan इनवर्स 1, और इसी को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 10 π/4, यानी ये आंसर हो जाएगा हमारे π/4 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। करण ने सही जवाब दिया है, क्षितिज ने सही जवाब दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ लोगों की सोच जो होती है बड़ा कमजोर सोच होता है, जो कमजोर दिमाग का होता है ना। कल एक बच्चा मिला, वो बोला सर जानते हैं आप जो पढ़ाते हैं ना बड़ा स्टैंडर्ड पढ़ाते हैं। तो उसको हम बोले कि भाई ये जो क्वेश्चन है कि पिछले साल जितने हुए हैं बिहार बोर्ड इसमें पूछा हुआ है, इसी को पढ़ाना अगर स्टैंडर्ड बोलते हो है ना, तब तो आर.डी. शर्मा और अरिहंत सब पढ़ाएगा तो क्या होगा। ऐसे लोगों की बातों में आपने नहीं आना है। ये धूर्त लोग हैं, आपको जानबूझ करके परेशान करने के लिए और सही चीज ना सीखें उससे डाइवर्ट करने के लिए आपको ये सब बातें वो बोलते हैं। आपको समझ में आता है तो अपने आप को कॉन्फिडेंस को ऊपर करिए और धूर्तों की बातों में मत आइए। धूर्त धूर्त ही होता है, वो आपको अपने अंदर फंसा के बस रखना चाहता है, यही उसका उद्देश्य है। उसका उद्देश्य पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। इसलिए ऐसा कोई बोले कि बहुत स्टैंडर्ड चीज है, उसको बोलिए मालिक हम भी स्टैंडर्ड हैं, हमको समझ में आ रहा है, इसलिए तुम कटो यहां से। ध्यान दीजिए अगले सवाल की तरफ। कॉसेक इनवर्स 2 क्वेश्चन कह रहा है सर कॉसेक इनवर्स 2 किसके बराबर। भाई थीटा कर ले, 2 बराबर ये कितना हो जाएगा कॉसेक थीटा। उल्टा कर ले भाई, तो ये साइन थीटा बराबर 1/2। तो ये कितना हो जाएगा साइन पाई 30 डिग्री बराबर साइन थीटा। तो थीटा कितना हो जाएगा π/6 हो जाएगा, है कि नहीं है। अच्छा बेटे एक बात बताओ, यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं ना है, पक्का ना। देख लो अब आप याद करो कि कॉसेक इनवर्स का क्या होता है डोमेन रेंज। मैं थोड़ा सा एक बार याद भी करवाना चाहता हूं, ढंग से देखना। मैंने पढ़ाया था कि कॉसेक इनवर्स x का जो डोमेन होता है और रेंज होगा, डोमेन होगा कितना पूरे रियल नंबर में से, पूरे रियल नंबर में से -1 के 1 के बीच को हटा दो। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज साइन के जैसा ही होता है। साइन कहने का मतलब -π/2 से लेकर के π/2 तक ही होगा, सिवाय किसको छोड़ के, 0 को। तो क्या मेरा π/6 लाई करता है, यस सर लाई करता है। इसका मतलब यही मेरा आंसर सही है, आंसर नंबर
मेरा सी सही आंसर होगा। नो सर, ऑल क्लियर प्रियांशु राज, बिल्कुल सही। सी नंबर बच्चा बिल्कुल सही होगा, यही इसका सही सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ये सवाल समझ में आया आप सभी को? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ढंग से देखना, अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। बहुत से अरे भाई धिक्कार है इस क्वेश्चन पे, धिक्कार है। 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, 2 कौड़ी का। देखो ध्यान से क्या कह रहा है। tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/13। तो ध्यान से देखना, tan इनवर्स क्या लिखा जाता है? 1/7 जोड़ 1/13, 1 माइनस 1/7 गुने 1/13। ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बच्चों, तो मेरा सीधा आंसर हो जाएगा tan इनवर्स। देखो 13 गुने 1 और ये हो जाएगा 20/91, और ये हो जाएगा 91 माइनस 1/91। सॉल्व करो इसको। tan इनवर्स 20/91, और ये 91 चला जाएगा ऊपर, ये रह जाएगा 20 नीचे। 91 कैंसिल है ना, और ये हो जाएगा 2 0 0 कैंसिल, तो ये बचेगा tan इनवर्स 2/9। और ऐसा ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ कहाँ? बी नंबर में। तो क्या ये सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जरा हमको कमेंट में लिख करके बताइए सब भैया लोग। कोई लिख नहीं रहे हैं। करण कुमार लिख दिए हैं सी नंबर। एक करण भाई जरा बढ़िया से देखो क्वेश्चन भाई, थोड़ा ढंग से देखो। ये दोनों को जोड़ोगे तो 20/91 होगा, ये दोनों को गुना करोगे तो 1/91 होगा। 91 हिया जाएगा, घटाओ 1 होगा तो होगा 90। 91 ऊपर 20/91 और 90/91। यहां मैं थोड़ा और साफ साफ लिख देता हूं। यहां हो जाएगा 90 और ऊपर हो जाएगा 91। ये 91 कट जाएगा लला, 20/90 में 0 0 कटेगा, तो यहां बचेगा tan इनवर्स 2/9, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। थोड़ा कहीं कैलकुलेशन में कमी है मेरे भाई, तो घबराओ मत, उसको रेक्टिफाई करो, एक बार करो खुद से, सही आंसर आएगा। चलिए आ गया सर, बहुत बढ़िया लिखा है। अगला सवाल देखो ढंग से, अगला सवाल इंटरेस्टिंग है। हे भाई यार 2 कौड़ी का क्वेश्चन है यार, अभी तुरंत किया है यार। 2 tan इनवर्स हाफ, 2 tan इनवर्स हाफ, क्या होगा इसका आंसर? 2 tan इनवर्स हाफ क्या बोलता है? tan इनवर्स क्या हो जाएगा तो ये बताओ। 2 टाइम्स 1/2 बचा 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 1/4 घटाओ 1/4, यानी tan इनवर्स, ध्यान से देखना, 1/3/4, यानी ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। तो tan इनवर्स 4/3 कहाँ है? राज उत्सव लिख दिया, बी नंबर ऑप्शन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा नहीं बचा है, मात्र 8-10 क्वेश्चन बचा है। अपनी ऊर्जा को फिर से संचलित करो, और अभी 1:27 हुआ है, 15 मिनट में पैक है क्लास, 15 मिनट में, तब हम मैच का आनंद लेंगे। तब तक एक राउंड और जोश दिखाइए। बहुत बढ़िया क्षितिज, बी होगा आंसर, बिल्कुल सही जवाब दिया है। प्रदीप भी लिखे, प्रदीप भैया भी बी लिख दिए थे लगता है, सत्यम भैया भी बी लिखे हैं। चलिए अगला सवाल भाई, बहुत सरल क्वेश्चन है, 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, तुरंत देखिए ध्यान से कैसे बनेगा। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखो। क्वेश्चन कहता है कि सर x की वैल्यू है 1/5 और क्वेश्चन आपको निकालना है cos, रखना क्वेश्चन लिखा हुआ है cos इनवर्स x प्लस 2 sin इनवर्स x। कहता है इसकी वैल्यू बतानी है आपको। भाई थोड़ा दिमाग को धीरे रखो और देखो आंसर कैसे निकलेगा। इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स x, साइन 2 बार है तो एक बार यहां लिख दो साइन इनवर्स x, फिर लिख दो यहाँ पे क्या? साइन इनवर्स x। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई मेरे, लिख दो। तो भाई तुम जानते हो ना कि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी होती है? π/2, यानी इन दोनों का सम हो गया cos π/2 जोड़ साइन इनवर्स x। कहीं कोई दिक्कत समझने में किसी लला को? जोर से बोलो। नहीं ना, एकदम मजा आने वाला है, मजे लो क्वेश्चन के, जो मजा लेगा वही सही क्वेश्चन बना पाएगा, वरना उससे कुछ नहीं होने वाला है। डन है ना? चलो ध्यान से देखो। अब देखो लला, cos 90 जोड़ थीटा, तुम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? cos
90 जोड़ थीटा ये बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। किसके बराबर होता है? माइनस साइन थीटा के। तो ये हो जाएगा माइनस साइन और थीटा, थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। तो भाई साइन इनवर्स एक्स आप ये भी पढ़ चुके हैं कि साइन इनवर्स एक्स बराबर भी एक्स होगा, लेकिन यहाँ एक्स बिलोंग करेगा किससे? -1 से 1, यानी डोमेन से बिलोंग करेगा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स। तो भाई मेरे एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है? 1/5। तो सही आंसर होगा -1/5, यानी इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर ऑप्शन। क्षितिज ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, प्रियांशु राज ने भी बी नंबर लिखा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बी नंबर ऑप्शन होगा। तो चलिए, ये उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आया होगा, है ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो भाई, बहुत सरल क्वेश्चन है। तुम चाहो तो इस क्वेश्चन को 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, और सही बताएं तो कल हम बता भी चुके हैं ये क्वेश्चन कहाँ आया है पता है ना? ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? लॉन्ग आंसर में पूछा गया था एक बार। अब 2022 में देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा गया है। कल यानी लेक्चर 7 को अगर आप देखेंगे वीडियो तो ये क्वेश्चन करवाया हुआ है लॉन्ग में। चलो देखो ढंग से क्या होगा। ये आप पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स जोड़ साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स, ध्यान से देखना, x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, अब प्लस है तो प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं और ये पता भी है बच्चों को। लगता है बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है बी नंबर। रिया राज ने दिया है आंसर नंबर बी। रिया आपका आंसर बिल्कुल सही है, कल लगता है क्लास आपने अटेंड करी। देखो ध्यान से बेटा, तो चलो शुरू करते हैं। साइन इनवर्स 3/5 जोड़ साइन इनवर्स 12/13, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, x यानी 3/5 इंटू √1 माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी 12/13 का होल स्क्वायर जोड़ 12/13 इंटू 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। यही इसका फॉर्मूला होगा। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर से। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 गुणे, ये हो जाएगा लाला 169 घटाव 144/169 जोड़ 12/13 अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 घटाव 1 3 स्क्वायर 9/25, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ध्यान से देखना, 3/5 गुने लला इसमें घटाओगे ना तो हो जाएगा 25/169, 25 यानी 5, 169 गुने यानी 13 जोड़ 12/13 और 25 में से 9 जाएगा तो होगा 16 यानी 4 और बटा 25 यानी 4/25। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ध्यान देना, 15 जोड़ 48/65 नीचे, यानी सही आंसर होगा साइन इनवर्स 63/65, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी। बहुत बच्चों ने बी नंबर ऑप्शन पहले से लिख दिया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आप बहुत सिंसियरली पूरे होशो हवास में आप चीजों को समझ रहे हैं, कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है आप लोगों के लिए। चलिए तो एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए, मुझे लगता है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपसे तुरंत बन भी जाएगा। अब हम अगले पड़ाव की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मजा लेंगे क्वेश्चन का। देखो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। अब जितने क्वेश्चन आएंगे, अभी जितने क्वेश्चन आने वाले हैं, ये 2023 के क्वेश्चन है भाई मेरे। 2023 में जो पूछा गया वही सब क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन भाई मेरे पूछ रहा है, बताओ 2 tan इनवर्स x किसके बराबर होगा? इसके बराबर तो नहीं होगा। साइन इनवर्स 2x/1 + x², बी नंबर ऑप्शन लिखा है। कॉस के बराबर नहीं, टेन के बराबर नहीं, तो बी नंबर ऑप्शन होगा, यानी कि साइन इनवर्स 2x/1 + x² के बराबर। 2023 में ये पूछा गया है। सोच लीजिए कैसा क्वालिटी का क्वेश्चन आता है। चलिए
अगला क्वेश्चन 2023 का भाई मेरे पूछ रहा है कॉट इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा। तो तुम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 2। तो कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। एक तो ये वैल्यू हो सकता है, दूसरा कॉट इनवर्स एक्स के बदले हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/x, यह भी वैल्यू हो सकता है। जब हम दोनों ऑप्शन में देखते हैं तो सर ये वाला ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। तो इस प्रकार से यह ऑप्शन में हमारा आसानी से बन जाता है। अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। बहुत बढ़िया, प्रदीप ने ए लिखा है, सत्यम ने ए लिखा है, वेरी गुड सत्यम, वेरी गुड। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। है भाई इसका फॉर्मूला पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या पूछ रहा है, हम नहीं लिखे ज्यादा, टेन इनवर्स एक्स जोड़ वाई बटर टेन सॉरी बटर 1 माइनस एक्स वाई। कहता है ये किसके बराबर है, ऑप्शन में होगा लिखा हुआ, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ये हल्का क्वेश्चन था, पूछा हुआ है 2006 में, इसीलिए इसको हम लिखे ही नहीं। बोले सीधा बच्चा से पूछ लेंगे किसके फॉर्मूला के बराबर है, तो ये इसके बराबर होता है, आप जानते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। ए भाई फिर देखो, फिर साइन साइन इनवर्स 2 पाई बाई 3 2023 में पूछा है। 2023 में क्या बनाए हैं तुरंत, अभी पाई बाई 3 बनाए हैं ना, तुरंत बनाए हैं। साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 रिपीटेड क्वेश्चन है, नहीं बताएंगे, मुंह आंसर बच्चा देगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन सुनो क्या लिखा है, कहता है साइन 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। इसकी वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, पाई बाई 2, और 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा साइन पाई। और साइन पाई का वैल्यू आप सब जानते हैं कितना होता है, 0। यानी सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर, ए नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। मजा आया सीख करके। अगला क्वेश्चन भाई, हे भाई बा हल्का क्वेश्चन छो, बनाओ एकरा। कॉसेक टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स, भाई बा एकरा वैल्यू की हुए छे पाई बाई 2। कॉसेक पाई बाई 2 रो वैल्यू भाई बा साइन पाई बाई 2 के वैल्यू कते हुए छे 1, साइन 90 1, तो कॉसेक 90 भी कते होते 1, यहो भेजतो तोरा 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर रे भाई बा बी नंबर। इस सब तोरा 2023 में पूछल छो, सुन ले कितना आसान क्वेश्चन पूछने छे। आगू बढ़ल जाए, ध्यान से देखी हो, ये सब क्वेश्चन बहुत सरल बा, बहुत सरल बा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बा। का लिखल बा हो, 10 2/3 टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। तुम जानते हो ना जी कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 पाई बाई 2 या 90। देखो यहाँ 2 पाई बाई 3 लिखा हुआ है, तो देख ले भाई 2/3 इंटू पाई बाई 2 के बराबर लिख देते हैं, 2 2 कट गया, तो ये हो जाएगा 10 पाई बाई 3। 10 पाई बाई 3 यानी √1060 और 1060 का वैल्यू कितना होता है, √3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। भाई बात समझ में कि नहीं आई, बात समझ में क्लियर है। लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ओ सॉरी अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ये सारे क्वेश्चन अब पैक हो गए, ये आखिरी क्वेश्चन है। तो मेरे बच्चों 10 साल के प्रयास में हमने ये देखा कि पिछले 10 साल में 45 क्वेश्चन जो नया आया है एमबीडी वाले में दिया हुआ था, है ना, और उसमें से लगभग हमारा सब एमसीक्यू हम कर लिए हैं जो पूछा हुआ है। अब प्रैक्टिस सेशन के जो हम अगले सेशन में लाएंगे, कंबाइन कर करके लाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों आज की एमसीक्यू सेशन क्लास यहीं खत्म होती है। 1:38 हुआ है, तुम हमको लगता है टॉस अभी जस्ट हुआ होगा, है ना, जस्ट अभी टॉस हुआ होगा। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कल ऐप पर जुड़िए, सुनिए मेरी बात, जितना अधिक से अधिक बच्चे हो सकें जुड़िए, ऐप पर सीखिए, एक एक चीज समझा के बुझा के पढ़ाया जा रहा है।
किसी धूर्त की बात में मत आइए कि वो स्टैंडर्ड पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड पढ़ाते हैं क्योंकि आपको स्टैंडर्ड बनाना है, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं मेरे भाई वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही आया हुआ है, उसी को ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया है। तो कई लोग जो डर जाते हैं वो ऐसी बातें करते हैं। डरपोक लोगों के सामने आपकी बातें न सुने, इसको समझिए, क्लास अटेंड करिए, अधिक से अधिक लोग जुड़िए, और 1 से 2 याद रखना हमेशा, 1 से 2 सत्यम वेब ऐप पर दिन में 1 से 2 रोज मेरी क्लास होती है गणित की, मंडे से लेकर के सैटरडे तक। इसीलिए आपने जुड़ना है, कहीं नहीं जाना है, ऐप पर चले आना है, वहां लिंक भी मिल जाएगा। जिसको लिंक में दिक्कत है तो पर्सनल मैसेज आप कर सकते हैं आदरणीय राकेश सर को, या मुझे कर सकते हैं, कर करके हम आपको सारा प्रोवाइड करवा देंगे जो क्लास हुआ है। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।